हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिससे दोस्तों आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और समय भी कम लगेगा। तो साथियों, प्रश्न जो हमारा है वो वन लाइनर में है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा का प्रथम कृति किसे माना है? तो साथियों, सत्यवती कथा को। अच्छा साथियों, सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं, ईश्वरदास। और ये रचना कब हुई थी? ये रचना साथियों 1501 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हरड़ेवाड़ी में किसकी रचना का संग्रह है? साथियों, हरड़ेवाड़ी में दादू दयाल की रचना है। और ये दादू दयाल की दो रचना है साथियों। दादू दयाल, साथियों दादू दयाल की दो रचना है। जो पहला है वो हरणे वाड़ी है और दूसरा अंगवधु, अंगवधु। तो साथियों, जो हरड़ेवाड़ी है इसके संकलनकर्ता जो हैं वो संतदास और जगन्नाथ, जगन्नाथ, ये दोनों लोग मिलके जो है हरड़ेवाड़ी के संकलन करता है। और अंगवधु के साथियों रज्जब, साथियों रज्जब कौन थे? रज्जब दादू दयाल के ही शिष्य थे। ठीक है साथियों, तो दादू दयाल की दो रचना हरड़ेवाड़ी और अंगवधु, इसके संकलन करता संतदास और जगन्नाथ, दोनों लोग मिलकर हरड़ेवाड़ी के संकलन करता है और अंगवधु के रज्जब संकलन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित है? साथियों कबीरदास योग साधना से प्रभावित है। उसके बाद कबीर किसके समकालीन थे? साथियों कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी साथियों के समकालीन कबीरदास थे। और कबीरदास के गुरु, कबीरदास के गुरु देखिए, कबीरदास के गुरु जो है वो दो लोगों को माना गया है, रामानंद और शेख तकी, शेख तकी। साथियों सिकंदर लोदी ने कबीरदास को गंगा जी में डुबाया था, किसके कहने पे? शेख तकी के कहने पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किसके कहने पे कबीरदास को जो है वो डुबाया गया गंगा जी में? तो वो शेख तकी के कहने पे डुबाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। रामचरितमानस का कौन सा खंड काशी में लिखा गया? साथियों किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का कौन सा खंड काशी में लिखा गया? किष्किंधा कांड। साथियों रामचरितमानस 7 खंड में है। पहला खंड बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य और चौथा साथियों किष्किंधा कांड। यही किष्किंधा कांड जो है पूछा गया है कि कहाँ लिखा गया? तो किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया ये। ठीक है साथियों, कभी कभी क्रम से भी आ जाता है। उसके बाद रामचरितमानस के कौन सा खंड किष्किंधा कांड? जड़िया कवि किसे कहा गया है? साथियों नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। फिर साथियों उसके बाद आएंगे अगला, अलवार संतों में एक महिला संत थी, वो उनका नाम क्या था? अंडाल। यानी अलवार संतों में एक महिला संत थी, वो कौन थी? उनका नाम अंडाल था। अच्छा साथियों, अलवार भक्त और नैनार भक्त, दो भक्त होते हैं। देखिए, एक होते हैं अलवार और एक होते हैं नैनार। नय का मतलब साथियों क्या होता है? जैसे नैन, नैन मतलब आंख, तो शंकर भगवान जो है, शिव भक्त जो होते हैं उनको नयनार कहते हैं। ये हम ऐसे याद किए हैं कि नय का मतलब आंख, और शंकर भगवान जी के पास जो है वो 3 आंख थी, तो इनको जो नयनार के भक्त थे उनको शिव भक्त कहा गया, और जो अलवार थे इनको विष्णु भक्त कहा गया। यानी जो विष्णु भगवान की उपासना करते थे उसने उसको अलवार कहते हैं, और जो शिव भक्त थे उनको नयनार। ठीक है साथियों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? साथियों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
रामानंद को आकाशधर्मा गुरु। उसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जायसी की कृति में कयामत का वर्णन, साथियों कयामत का वर्णन किसमें हुआ है? आखिरी कलाम। अच्छा साथियों, जो जायसी हैं ये निर्गुण शाखा के, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं और ये इनकी रचना जो है ये 3 है शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 रचना बताया है। सबसे महत्वपूर्ण पद्मावत, फिर साथियों आखिरी कलाम और साथियों एक है अखरावट, अखरावट। तो साथियों जो पद्मावत है वो 57 खंड में है और आखिरी कलाम में क्या है? आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है और कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में ही किया गया है। और अखरावट में साथियों वर्णमाला का वर्णन किया गया है, वर्णमाला का वर्णन अखरावट में किया गया है। राजपुताना का संत किसे कहा जाता है? दारू दयाल को राजपुताना का संत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, गोरा बादल के रचनाकार कौन है? तो गोरा बादल के रचनाकार जटमल है, जटमल। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। साथियों सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं और ये 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा की रचना हुई। हंसावली के रचनाकार साथियों कवि असायत और हंसावली की रचना जो है 1370 ईस्वी में हुई थी। ठीक है साथियों, तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। और साथियों अगर कोई सुझाव हमें आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।